मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। मेरा अमीन से निकाह हुआ है। मैंने अमीन को दिल से कबूल कर लिया है। मेरा मरना और जीना अब उसी के साथ है। आप जाएं यहाँ से। अब तुम भी चीखोगी? हाँ चीखूंगी, क्योंकि तुम मेरी माँ पर चीख रही हो। मजबूर ना होती ना तो इतनी जोर का थप्पड़ मारती कि याद रखती सारी जिंदगी। बस एक बार मुझे पता चल जाए, मैं खुद जाके उसे लेके आऊंगा। बस अल्लाह से दुआ करें वो वहां इज्जत से रहे और वो खुश रहे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों वादा लिया था मुझसे, क्यों कसम दी थी? क्यों ना बताऊं मैं वसीम को? क्यों ना बताऊं कि सहर ने कितनी बड़ी कुर्बानी मांगी है मेरी बेटी से? क्यों ना बताऊं? सर आपसे कोई बाबर साहब मिलना है। भेजो। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठो। तुम क्यों आए हो यहाँ? सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरी मदद? मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें? सर जिस सिलसिले में मुझे आपकी हेल्प चाहिए उस मामले में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। किस सिलसिले में मेरी मदद चाहिए? जल्दी बोलो ना। सर मैं हिरा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसका बाप वो चालाक इंसान वसीम साहब जानबूझ के उसे जहन्नुम की आग में धकेल रहे हैं। सर प्लीज उसे बचा लीजिए, आई बेग यू। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। What? सर आप हिरा के सगे बाप हैं। एक बाप ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बेटी जीते जी जहन्नुम में चली जाए? प्लीज ऐसा मत होने दीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर प्लीज। देखो मेरा मशवरा है तुम्हें, इस मामले से जितना दूर रहो अच्छा है, और हिरा से जितना दूर रहो और भी अच्छा है। अच्छा अब मैं समझा। आप भी वसीम साहब के साथ मिले हुए हैं। आप दोनों मिलकर हिरा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हिरा को अकेला नहीं छोड़ूंगा सर। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ जाओ, वरना ये धमकियां आप अपने पास ही रखिए। आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। शायद गलती मेरी ही है, गलत जगह आ गया था मैं मदद मांगने के लिए। मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं, तुम उसके पास नहीं जाओगे। मैं यहीं से हिरा के पास जाऊंगा। इस मुश्किल वक्त में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी कि मैं आपके पास आया, तकलीफ थी आपको। आपको जो करना है कर लीजिए।
निकाह तुमसे तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं किया था, लेकिन मजबूरी पड़ गई, करनी पड़ती है। आना। आइंदा मेरे कमरे में बगैर इजाजत मत आना। अच्छा जी बेगम साहबा, अब तो आपकी हर हुक्म की तामील करनी पड़ेगी, बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाता हूँ, भूखा रहकर तुम्हारी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए। देखा का उठो, उठो और निकलो इस कमरे से, उठो। मैं तुम्हारे बाप से आज ही हिसाब किताब साफ कर दूंगा। ये ज्यादा दिन तुम्हारी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? निकलो यहाँ से, निकलो। मेरे कहो, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या है कसूर कौन है भाई? खोल रही हूँ, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। बेटा कहाँ तुम्हारा? कौन हो तुम लोग? अपने बेटे को समझा लो अम्मा, शहरयार अहमद की बेटी की तरफ एक कदम भी ना उठाए, वरना तुम्हें अपने जवान बेटे की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। समझ आ गई अम्मा या समझाऊं? समझा देना उसे। कौन आ गया भाई इस वक्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हेलो, आया। तुम? बाकी तुम रह गए थे आने के लिए हैं? हीरा को बुलाए, हीरा को बुलाए। क्यों क्यों बुलाऊं हीरा को? क्या लगती है तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? अरे रिश्ता तो तुम्हारा भी कोई नहीं है उसके साथ। आज मैं उसे यहाँ से लेके जाऊंगा, बुलाओ उसे। अरे वाह भाई, वो मेरी बीवी है, हम दोनों का निकाह हुआ है। जबरदस्ती होने वाले निकाह को मैं निकाह नहीं मानता। अबे ओए, दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरे घर के दरवाजे पे खड़े होकर मेरी बीवी के साथ इश्क झाड़ रहे हो? दिमाग के कीड़े झाड़ दूंगा तुम्हारा मैं। आज मैं भी देखता हूँ हीरा को। आप मुझे यहाँ से ले जाने से कैसे रोकेंगे? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? हीरा तुम बाहर क्यों आई हो? जाओ अंदर जाओ। तुम चुप रहो। हीरा देख लिया तुम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा बाप धोखा है, फरेबी है वो, सौतेला बाप था वो तुम्हारा। और ये मेरे अब्बू ने कोई धोखा नहीं दिया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या? सुन लिया? अपने कानों से सुन लिया ना तुमने? अब चल निकल जा, चल चल। हीरा तुम यहाँ जबरदस्ती लाई गई हो, तुम्हें धोखा दिया गया है, पहचानो। ये शख्स धोखा दे रहा है तुम्हें। अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। तुम जाओ अंदर, जाओ तुम अंदर जाओ। सुन लिया? ए भाई, निकल गया दिमाग से तुम्हारा सारा गंद। अब निकल जा, चल चल। अबे चल, मैं कह रहा निकल। ओए निकल यार, यहाँ से निकल भाई। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें, कैसे भूलूं ख्वाबों की जो दीवा ताबीरें, मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें।
सहल रुको, रुको बेटा, मैं तुमसे बात करने आई। मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला, बल्कि हीरा से ज्यादा मोहब्बत दी है तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मर्जी की खातिर हमेशा हीरा की मर्जी, खुशी को दरगुजर किया, और इसके बदले में मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आज एक सवाल करूंगी बेटा, तुमने अपने घर, अपने सुकून की खातिर हीरा की जिंदगी क्यों दांव पे लगा दी? उसे क्यों सूली पर चढ़ा दिया बेटा? अम्मी हीरा सब कुछ बता चुकी है आपको। हाँ बेटा, मुझे सब कुछ बताया तो है उसने, लेकिन तुम क्यों नहीं समझती हो कि वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, अपने आप को बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, तुम जिस शख्स की खातिर ये सब कुछ करने जा रही हो, उसने तो अपनी सगी बेटी का सौदा कर लिया। एक दिन जब तुम उसकी झोली में एक बेटी डालोगी, तो क्या वो फिर से अपनी बेटी का सौदा नहीं करेगा? तुम्हें मेरी बातें शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये एक माँ की बातें। तुम्हें ये सब तब समझ आएगा जब तुम खुद एक माँ बनोगी। पता नहीं मैं उस वक्त जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन एक माँ की तरफ को जरूर याद कर ले। शहर, ये क्यों आई थी यहाँ? ऐसे ही तो नहीं आई होगी यहाँ, कोई ना कोई बात जरूर। कहाँ थे तुम? मैं फोन कर रही थी, तुम फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। बाबर, मेरी तो जान ही निकल गई, तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। बाबर, बाबर, अब तुम हीरा के पास मत जाना, वरना उसका बाप तुम्हें मरवा देगा। क्या? ये क्या करी अम्मिया? हाँ, थोड़ी देर पहले कुछ बदमाश कर रहे थे, शेरिया ने भेजे थे, वो तुम्हें पूछ रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि बाबर को कहो हीरा से दूर रहे, वरना वो तुम्हें जान से मार देंगे। देखो बाबर, मुझसे वादा करो, मेरे सर की कसम। एक सेकंड, शहरियार ने गुंडे भेजे थे? हाँ बाबर, मुझे सोचने दो, शहरियार गुंडे क्यों भेजेगा? क्यों रो रही हो सदैव? हीरा याद आ रही है। देखो सदैव, खुदा वाहिद है, अगर मुझे इस बात का पता चल जाए ना कि किसने मजबूर किया है उसे बाहर रहने पर, तो मैं जान ले लूं उसकी। मैं क्या कर सकता हूं? हीरा ने बेबस कर दिया है मुझे, हाथ पांव जकड़ दिए हैं मेरा। कहती है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अमीन के साथ रह रही है।
मैं क्या कर सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि सच्ची बात यह है कि मैं कह भी कुछ नहीं सकता। क्या हुआ है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या वजह है, तो सिर्फ तुम जानती हो। तुम भी छुपा रही हो, तुम भी नहीं बता रही। कुछ भी नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तुम्हारी मर्जी। आज सदफ भाभी आई थी यहाँ। सदफ आई थी यहाँ? क्यों? पता नहीं, शहर से बातें कर रही थी। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। ठीक है, मैं शहर से बात करता हूँ। सदफ आई थी? क्यों? माँ है वो मेरी, मुझसे मिलने आई थी। इससे पहले तो नहीं आई तुम्हारी माँ, अब कौन सी क़यामत आ गई थी? शरियार अम्मी बहुत परेशान है, पैसों की जरूरत है। क्यों? ये मैंने नहीं पूछा। कितने पैसे चाहिए उसे? 5 लाख। ठीक है, दे दूंगा। अपने हाथ से देके मेरे माँ बाप को बेइज्जत करना चाहते हैं? कभी गलती से भी उनके सामने मत कहिएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है। अगर दे सकते हैं तो मुझे दे दें, मैं अपने हाथ से उनको दूंगी। चलो, तुम्हें दे दूंगा, तुम दे देना उसको, ठीक है? शरियार, थैंक यू। ये क्या कर रही? पैकिंग कर रही हूँ। क्यों? कहीं जा रही है क्या? मैं अकेली नहीं जा रही, तुम भी साथ जाओगे। आखिर पता तो चले कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बस यहाँ से कहीं दूर। तुम जाकर अपनी जरूरी चीजें पैक कर लो। अम्मी, मैं बुज़दिलों की तरह धमकियों से डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, और हिरा को इस तरह बेबस छोड़ के नहीं भागूंगा मैं। आप और हम कहीं नहीं जा रहे। जिद मत करो बाबर, मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। और मुझे हिरा की। अम्मी, इस तरह हिरा को बेयार और मददगार छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उनको धमकियां देने ना, देने दो उनको धमकियां। मैं भी यही हूँ, वो भी यही है। जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन हम डर के भागेंगे नहीं यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। अम्मी, हम डर के नहीं भागेंगे। हेलो। इतनी देर में कॉल क्यों रिसीव की? शुक्र करो कि कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तुमने कॉल काट दी और फिर फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मैं शहरियार के साथ थी। ओह, अभी कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, तो सोचा कि तुम्हारे घर ही आके तुमसे मिलूं। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है सनी। तो मेरा काम? सनी, मैं आ रही हूँ, तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलो। ठीक है।
तुमने सौदा किया अपनी बेटी का अपने शौहर शहरयार के साथ। क्या हो गया आपको? तुम जाओ मेरे घर से। मैं अपनी माँ की इज्जत और खुददारी पे एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी सहर। अब ये शख्स तुम्हें तलाक देता है ना, तो 100 बार दे। ना मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी में कोई दिलचस्पी है, समझी दो। जा रही हूं मैं, नहीं रहूंगी अब मैं यहाँ, जा रही हूं मैं मीत के पास। हेरा बेटा बात सुनो। तुम ठीक तो हो ना हेरा? मैं ठीक हूँ अम्मी। अब्बू कैसे हैं? मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद, अपना तो ख्याल ही नहीं रखते हो, हर वक्त तुम्हारे बारे में परेशान रहते हैं बेटा। हमने तो अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया। बहुत फिक्र है तुम्हें। अपने अब्बू को कुछ बताया तो नहीं? अरे सासू माँ आई हुई है क्या? क्या कोई खातिर मदारत की है तुमने इसकी या नहीं? अच्छा, घर में कुछ होगा नहीं ना, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ। तुम्हारे घर का खाना पीना हराम है मुझ पे। अरे छोड़े सासू माँ, ये पुराने वक्तों की बातें हैं सब। अब वो दौर नहीं रहा कि बेटी के घर का पानी न पिए। दामाद बेटे के बराबर होता है, मेरा फर्ज बनता है आपकी खिदमत करना। मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ यहाँ, सुकून से बात तो कर लेने दो। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो मेरे खिलाफ? अम्मी चले यहाँ से, मेरे कमरे में चले। अरे इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अव्वल तो तुम्हें मेरे घर में घुसने की इजाजत नहीं है, दूसरा यह कि जरूरत क्या पेश आ गई तुम्हें भाभी से बात करने की? जरूरत मुझे पेश नहीं आई है, भाभी को आई है जो शहर से मिलने घर आ गई थी। बकवास कर रही हो तुम, मैं मान ही नहीं सकता। वो क्यों मिलेगी शहर से? आप किस धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम मेरी आंखों की पट्टियां छोड़ो, मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि आपके अपने सिर्फ मैं और शहर हैं और कोई आपका अपना नहीं है। ये जो आपने भाभी की मोहब्बत की पट्टी अपनी आंखों पे बांध ली है ना, इसको उतार के फेंक दीजिए। धोखे पे धोखा खाए चले जा रहे हैं। अफसोस हो रहा है आपको देख के इस तरह अकेले पड़े हैं यहाँ। नुसरत, खुदा की कसम तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। अब तुम बात करोगी धोखे की? तुम जिसने अपने भाई को, मुझे वो धोखा दिया है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लिहाजा तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, मकसद की बात पर आओ। मकसद की बात सुनने का हौसला है आपको? बहुत हौसला है, लेकिन मेरी बेटी और बीवी के बारे में अगर कोई फालतू बात कही, बदतमीजी पे उतर आऊंगा, धक्के दे के घर से निकाल दूंगा। जहन में रखना ये बात। मुझे इस घर में रहने का शौक भी नहीं है। पूछिए आप अपनी बीवी से, क्यों आई थी वो शहर से 5 लाख रुपए मांगने? शहर से 5 लाख? बकवास कर रही हो तुम, मैं नहीं मानता। आपको नीचा दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता वो क्या खेल खेल रही है, लेकिन एक बात बता दूं, मैं और आप 10 दफा भी मर के जिंदा हो जाए ना, तो भाभी और हेरा के खेल को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप हैं कि हर बात पे एतबार किए चले जा रहे हैं। क्यों रह रहे हैं आप इस तरह? सिर्फ मैं और शहर ही आपके अपने हैं। आपने हमें इस घर से निकाल दिया, दरवाजे बंद कर दिया, अच्छा नहीं किया। लेकिन देखिएगा, जिस दिन आपकी बीवी और आपकी ये मुंह बोली बेटी आपको ले जाके मारेगी ना, जहां आपको पानी भी नसीब नहीं होगा, तब आपको मैं और शहर याद आएंगे। पूछिए अपनी बीवी से, क्यों आई थी 5 लाख रुपए मांगने? हो गया, जाओ। कुछ भी होगी?
थैंक यू। शुक्रिया। आज के बाद तुम मेरा पीछा नहीं करोगे और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे। अंडरस्टैंड? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। पाँच, ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है मिस शहरियार अहमद। पहली किस्त है ये तो, इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ूंगा। कहाँ गई थी? हिरा के घर गई थी। क्यों? याद आ रही थी, मिलने चली गई। तो हो गई तसल्ली? अच्छा लगा उससे मिलके। वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी अब्बू नाराज तो नहीं है। मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए थे। बस थोड़े से पैसे? क्यों? 5 लाख मिला, उसमें से इतने कम देने की क्या जरूरत थी? बाकी रकम कहाँ? 5 लाख? कौन से 5 लाख? शहर की तरफ गई थी ना? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मुझसे तुमसे जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। जी मैं गई थी। शर्म आनी चाहिए कि जिस बच्ची को मैंने घर से निकाल दिया, जिससे मैंने कता ताल्लुक कर लिया, तुम उससे पैसे मांगने गई। पैसे मांगने? नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, मुझसे कसम ले ले, मैंने कोई पैसे नहीं लिए उससे। झूठ बोल रही हो तुम। अनजान बनने की जरूरत नहीं है, नुसरत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने कोई पैसे नहीं लिए उससे। नुसरत गलत कह रही है। नुसरत झूठ नहीं बोल रही, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों पे लालच की पट्टी बंध गई है। आपको क्या हो गया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? तुम क्या समझती हो? बात मेरी समझ में नहीं आ रही? सब कुछ समझ गया होगा। तुमने सौदा किया अपनी बेटी का अपने शौहर शहरियार के साथ। क्या हो गया आपको? तुम जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है सदफ। मैं थक गया हूं। मैं क्यों चली जाऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है सदफ। मैं वाकई थक गया। इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब इतने सारे इम्तिहानों से गुजरूं। तुम जाओ, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ो। आपको क्या हो गया? मैं कह रहा हूं सदफ तुम जाओ। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन जाओ क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो जाओ ना सदफ, मुझे मेरी नहीं बात रहना तो ना। सुने। जाओ तुम शहरियार के पास जाओ, शहर की तरफ जाओ। मेरी बात तो सुने, क्या हो गया आपको? देखिए जी, मैं जो है ना, अब कोई ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। मेरा हिसाब किताब आप साफ कर दें, और हाँ, उस लड़के को उस वक्त तक आप खुद संभालें। किसकी बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारी बेटी का नाकाम आशिक बना हुआ है, मेरे घर तक आके पहुंचा है। कौन? अम्मी, क्या हुआ? क्या हो गया आपको? रो क्यों रही हैं? अंदर आ।
क्या हुआ है? हुआ क्या है मुझे बताएं। अम्मी, अच्छा अंदर चलिए मेरे साथ, अंदर है। शोर मचा रहा था, तमाशा बना रखा था, उसने कह रहा है कि हीरा मेरी है, हीरा मेरी है। बाबर की बात कर रहे हो तुम? ओ भाई बाबर है, कोई है, मैं नहीं जानता उसको। मैं आप लोगों की खेल का ज्यादा दिन हिस्सा नहीं बन सकता। बस आप ऐसा करें, मुझे दिन, तारीख और महीना बता दें कि कब आप पैसे देंगे, मैं पैसे लेने आ जाऊंगा। मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ तलाक दे के, बस। पैसा तो जल्दी नहीं मिलेगा, वरना मैं दे सकता हूँ। हाँ, वो शर्त मेरी पूरी कर दो, तलाकनामे पे साइन कर दो, मैं फौरन क्लियर करवा दूंगा तुम्हारा चेक। मगर तलाकनामे पे साइन करना पड़ेगा। वाह, वो भाई दिखने में ऐसे लगता हूँ, वैसे मैं बेवकूफ हूँ नहीं। ऐसे तलाक दे दूं, पहले पैसे दो, उसके बाद तलाक दूंगा। तलाक दे दो। अम्मी, क्या हालत बना ली है रो रो के। अम्मी, कम से कम मुझे ये तो बताएं, रो क्यों रही हैं आप? और पानी पिए, शाबाश। अम्मी, क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आसमान शेर के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा बताएं क्या हुआ है? अब्बू ठीक है? उनको तो कुछ नहीं हुआ? मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया बेटा, धक्के देकर निकाल दिया मुझे घर से। घर से क्यों निकाला है आपको? पता नहीं, नुसरत आई थी, उसने तुम्हारे अब्बू से कहा कि मैंने शहरियार से 5 लाख रुपए लिए। मैंने 1000 दफा कहा, मन्नतें की, समाजतें की कि मैंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने नहीं मांगे। पप्पू ने ऐसा क्यों किया है? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अच्छा आप परेशान होना छोड़ो, रोना बंद करें, आंसू पोंछें। कहीं नहीं जाएंगी आप, मेरे पास रहेंगी। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी यहाँ से। आप मेरी अच्छी बेटी। शहरियार, कल उमैर के एडमिशन के लिए ना आपको मेरे साथ स्कूल जाना पड़ेगा। कल शहरियार का मेरे साथ हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। तुम ड्राइवर के साथ भी जा सकती हो। स्कूल जाना बाप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उमैर को मैं स्कूल ले जाऊंगा, लेकिन शहर का चेकअप बहुत जरूरी है। हीरा बेटा, तुम कब और किसने दिए मेरी माँ को 5 लाख रुपए? हाँ? अरे मुझसे पूछा था उसने, मैंने सोचा उसको जरूरत होगी, मैंने दे दिए। क्यों, क्या बात है? बहुत बड़ी बात है ये। मेरी माँ मर तो सकती है, लेकिन जहर के पास आके उससे पैसे नहीं ले सकती है वो। हीरा, आओ कमरे में चल के बात करते हैं। नहीं, कमरे में क्यों? यहाँ सबके सामने बात करो ना मुझसे। बताओ, कब मांगे मेरी माँ ने तुमसे 5 लाख रुपए और कब दे दिए तुमने? शहर में तुमको कहा था ना किसी को बताना नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि मैंने पैसे दिए? कौन ने बताया? हैं? हाँ, वो मैंने आप दोनों को बातें करते सुन लिया था, तो घबरा ही गई। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि भाई की तबीयत खराब हो गई हो और उन्हें पैसों की जरूरत हो। अच्छा हीरा बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारी माँ नहीं बताना चाहती तो? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही तो है ना। मेरी माँ ने किसी से पैसे लेने की बात की है और ना वो किसी से ले सकती है, कभी भी नहीं ले सकती है वो किसी से पैसे। हाँ हीरा, नहीं मांगे थे उन्होंने मुझसे पैसे, और ना ही मैंने उन्हें कोई पैसे दिए हैं शहरियार। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि... झूठ बोला था मैंने आपसे। वो पैसे मैंने अपने लिए लिए थे, अपने ऊपर खर्च किए। सारे पैसे खर्च कर दिए, उड़ा दिए मैंने पैसे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी ताकि तुम्हारा घर बसा रहे, तुम्हारा बच्चा मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खाए। लेकिन नहीं, मैं अपनी माँ की इज्जत और खुददारी पे एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सहर, अब ये शख्स तुम्हें तलाक देता है ना, तो 100 बार दे। ना मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी है
और ना ही तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी में कोई दिलचस्पी है, समझी दो। हेरा बेटा बात सुनो। सनी को दिया ना पैसे? मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। पैसे तो तुमने दिए हैं सनी को। हाँ, अभी मैं घर पहुंचा तो पता चला है कि हिरा की वालदा भी हमारे घर आ पहुंची हैं। अब देखें, मेरी बीवी को भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उसकी मेहमानदारी कर सके, और हमारे यहाँ इतना पैसा भी नहीं है कि उन पर हम इतना लुटाएं। अब उनको क्या करना है ये मुझे जरा बता दें, वरना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? हीरा आई थी मेरे पास, बस अब घर पहुंचने वाली होगी। तुम ऐसा करो, ये दोनों माँ बेटियां तुम्हारे पास आए ना तो अंदर करके इनको लॉक कर देना। मैं नहीं चाहता ये दोनों बाहर कहीं निकले। सुबह आऊंगा मैं फिर, ओके? ठीक है। ठीक है। मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हो तुम लोग? क्या है, क्यों बार बार परेशान करते हो मुझे? वो मैं आपको परेशान करने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझा के भेजा होगा कि जाओ, जाके अब्बू की रट लगाना, जाके उससे कहना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। वो अहमक आदमी है, फिर तुम्हारी बातों में आ जाएगा। अब्बू मैं आपसे सच कह रही हूँ, नुज़रत पुप्पो ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है, गलत है। देखो ना, फुप्पो से मेरा कोई ताल्लुक, ना तुमसे ना किसी और से। अब फुप्पो ने पैसे लिए, दिए, नहीं दिए, उसने दिए, इसने लिए, मैं कह रहा हूं ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैं गई थी सहर के पास, उसने खुद कबूला कि अम्मी ने कोई पैसे नहीं लिए। सहर से मेरा क्या रिश्ता? सहर वो बेशर्म है जिसने मुझे नीचा दिखाया। सहर वो है जिसने अपनी मर्जी से शहरयार के साथ शादी की। ठीक है, अब उसने कर ली, अब वो वहां रह रही है। तुमने अपनी मर्जी से अमीन को अपनी जिंदगी में दाखिल किया, तुम अमीन के साथ रह रही हो। बाबा, दुनिया में रहो, जहन्नुम में रहो, जहां मर्जी जाओ, मेरा पीछा तो छोड़ो। अब्बू मैं अमीन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ना रहो, नहीं रहना चाहती, ना रहो, लेकिन मेरा क्या लेना देना इससे? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, बखुदा मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत है ही नहीं। जाओ जाओ, कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लूं। जाओ जाओ। आप सही कह रही थी। मैं क्यों सहर के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करूं? क्यों लो उसके लिए कुर्बानी? उसने तो आपकी इज्जत की भी परवाह नहीं की। आपका नाम लेकर पैसे ले लिए, आपको अब्बू की नजरों से गिरा दिया। मैं क्यों करूं उसके लिए कुछ भी? हम सुबह यहां से चले जाएंगे। मैं शहरियार को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सहर जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो तुम्हारा है। अगर आपको अपनी दौलत पे गुरूर है तो मुझे भी अपनी माँ पर भरोसा है। शहरियार तुम्हारा बाप है। इस शख्स को मैंने कभी बाप माना ही नहीं। चुप करो। अब शायद हीरा को वहां से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, इसलिए कि इस बार बदकिस्मती से उसकी माँ ही उसके साथ हाथ कर। मैं जो भी करने जा रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, तुमने मेरा साथ देना होगा। किसी को नहीं बताओगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं बेकसूर दूसरे पल की सारी
सारी